नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? और हम सभी लोग बात करेंगे, आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है, और आगे हम लोग अब चलते हैं। अभी सिंपल प्रीपोजिशन में कुछ शब्द बच गए थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा है। तो उसमें जैसे टू, अप, विद और ओवर भी क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। और ये सिंपल प्रीपोजिशन का हम लोग पहले प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो टू का देखते हैं हम लोग कि टू का क्या मतलब होता है। तो टू का सेंस लिया जाता है को और से। यहाँ पर को, से और के लिए, और किसी क्रिया से पहले जब लिखते हैं तो ना, ने, नी का भी सेंस देता है। तो आइए हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं टू के प्रयोग के बारे में, और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो को का सेंस कब आएगा? जब किसी स्थान के साथ स्थान को संकेत किया जाए कि वह घर को जाता है, वह स्कूल को जाता है, तो को का सेंस होता है। वह लखनऊ जाता है यानी लखनऊ को जाता है, तो यहाँ पर को का सेंस होता है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि टू का प्रयोग करते यानी प्लेस से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल जाता हूं यानी स्कूल को जाता हूं। तो ये स्कूल क्या है? एक प्लेस है, और प्लेस से पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। तो कहाँ जाता है यानी मैं कहाँ जाता हूँ? तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। दूसरा भी सेंटेंस लीजिए को के लिए, आई वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। तो यहाँ पर लखनऊ लिख दिया गया। लखनऊ भी क्या है? ये आपका प्लेस दिखा रहा है, जो शहर है। तो यहाँ पर जाया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया जाएगा। तो यहाँ पर को के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि टू का प्रयोग मेरे सभी साथी समझ गए होंगे और मेरे प्रिय छात्र छात्र भी समझ गए होंगे। अब हम लोग से के लिए देखते हैं कि से की कब हम लोग टू का प्रयोग करते हैं से की अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब कोई व्यक्ति होता है और हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं से के लिए। जैसे हमने कहा कि आई टॉक टू मोहन। तो यहाँ पर मैं मोहन से बात करता हूँ। तो यहाँ पर मोहन कौन है? एक व्यक्ति है, और व्यक्ति से पहले यहाँ पर से की अंग्रेजी आया। मैं मोहन से बात करता हूँ यानी जब किसी व्यक्ति से बात किया जाता है तो वहाँ पर से के लिए टू को यूज करते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि आई टॉक टू मोहन, क्या कहते हैं कि आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी भी टू होता है। अब हम लोग चलेंगे कि के लिए कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जब किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो के लिए हो जाता है। जैसे आई बॉट अ बुक टू रीड। मैंने एक पुस्तक खरीदा, क्या करने के लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि आई बॉट अ बुक टू रीड, मैं पढ़ने के लिए एक पुस्तक खरीदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर के लिए आया यानी पढ़ने के लिए, पढ़ना क्या उद्देश्य था। और यहाँ पर ये टू रीड क्या हो गया? क्रिया है रीड, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू का प्रयोग किया जाता है तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव का प्रयोग कहलाता है।
जिसके अर्थ में के लिए के साथ साथ पढ़ने, यानी यहाँ पर पढ़ने ना शब्द आता है, ने शब्द आता है, तो ना ने नी का भी सेंस लिया जाता है और के लिए का भी सेंस लिया जाता है। तो ये मैं आशा करता हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल अबाउट प्रीपोजिशन इन माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग टू का प्रयोग देख रहे हैं। टू का मतलब को भी होता है, से भी होता है, के लिए भी होता है, ना ने नी का भी अर्थ देता है। तो हम लोग इन सेंटेंस में इन सारे चीज़ों को देख चुके। अब हम लोग चलते हैं अप के बारे में। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। ये तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लेंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्रिय साथी और मेरे नन्हे मुन्ने बालक। ये 4th क्लास 3 क्लास से लेकर के और इंटरमीडिएट तक के बच्चे सीख सकते हैं और बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह बताया जाता है कि ग्रामर इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी अगर वो ग्रामर है, ग्रामर सीख रहे हैं, तो समझ लीजिए वो हार्ट है किसी भी लैंग्वेज का। क्या होता है? वो हृदय होता है, हार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए, अब का मतलब होता है पर या ऊपर। जैसे कहा गया जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। क्या सेंटेंस लिया गया कि जैक एंड जिल बेंट अप द हिल। तो यहाँ पर बेंट अप कर दिया गया, क्रिया में आप कर दिया गया। यानी क्या हुआ कि जैक और जिल, हिल मीन्स पहाड़ी, पहाड़ी पर गए। कहाँ पर गए? पहाड़ी पर गए। तो यहाँ पर आप, आपका मतलब पर या ऊपर, यहाँ पर आपका प्रयोग कर दिया गया। वो कहाँ पर चढ़ गया? वो मीनार पर चढ़ गया। तो क्या कर देंगे? बेंट अप टावर, ऐसा भी प्रयोग किया जाएगा। तो आपका मतलब आप ऊपर या पर समझ गए। अब हम लोग चलते हैं विद के साथ। विद बहुत इंपॉर्टेंट है। विद का अर्थ होता है से, साथ, यानी साथ भी होता है और से भी होता है, लेकिन से के लिए हम लोग का विद का प्रयोग करेंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्राओं। तो विद का मतलब से होता है, लेकिन से की अंग्रेजी हम विद कब लगाएंगे? क्योंकि से की अंग्रेजी तो बहुत से शब्द होते हैं। सीन्स भी होता है, फार भी होता है, फ्राम भी होता है, बाई भी होता है ना। लेकिन यहाँ विद का प्रयोग से के लिए कब करना है, यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय साथियों, हम लोग से की अंग्रेजी विद का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे हम लोग सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कलम लिए हुए हैं और मार्कर लिए हैं और कलम से क्या कर रहे हैं? हम लिखते हैं। तो जब ये वस्तु हमारे हाथ से टच है, और जब टच है तो क्या करेंगे? वहाँ पर मैं कलम से लिखता हूँ, मैं एक पत्र कलम से लिखता हूँ। तो जब कलम से लिखता हूँ तो कलम क्या है? मेरे हाथ में टच है। जब एक व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे से टच होकर के कार्य करता है तो वहाँ पर से की अंग्रेजी विद लिखते हैं। हाँ, समझ में? सेंटेंस लेते हैं कि आई राइट अ लेटर विथ माई पेन। मैं अपने कलम से एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ, अ लेटर एक पत्र, विथ से माई पेन, अपने कलम से। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लिखा गया? विथ लिखा गया। तो मैं अपने कलम से, यानी कलम क्या है? मेरे हाथ में टच होकर के चल रही है, तो वहाँ से की अंग्रेजी विथ लिखा जाएगा। अब हम लोग साथ के लिए देखेंगे कि साथ की अंग्रेजी विथ भी लिखते हैं, टुगेदर भी लिखते हैं। लेकिन टुगेदर का ध्यान रखना है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन में आता है। जब चलेगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे। उसका अर्थ होता है साथ साथ हो। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ हो। लेकिन यहाँ पर विथ का अर्थ केवल साथ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कहीं जाता है, कुछ करता है, तो साथ की अंग्रेजी विथ लिखते हैं। जैसे
एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं साथ के लिए विद का प्रयोग करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि मोहन went to school with राम, यानी मोहन राम के साथ स्कूल गया। मोहन वेंट, मोहन गया, टू स्कूल, स्कूल को गया, विद राम, राम के साथ गया। तो मोहन राम के साथ स्कूल गया, तो यहाँ पर साथ की अंग्रेजी आपने क्या यूज किया? विथ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विथ का प्रयोग कैसे करेंगे। से की अंग्रेजी भी विथ लिखते हैं और साथ की अंग्रेजी भी विथ लिखते हैं। तो आप दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे बैक करके वीडियो को आप एक से अधिक बार देखेंगे, आप कंप्लीटली आप समझ में आ जाएगा बेटा। इसलिए आप सभी मेरे छात्र छात्राओं देखते रहिए और खूब अच्छे तरीके से डीपली नॉलेज लेते रहिए। समझ में। अब हम लोग किसका यूज करेंगे? ओवर का। ओवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है और जिसका कई अर्थ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। और यह अधिकार भी दिखाता है। क्या दिखाता है? अधिकार भी दिखाता है। यानी इसका कई सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आइए हम लोग समझते हैं, अधिकता भी किसी चीज की अधिकता को भी दिखाता, अधिकता। तो आइए हम लोग ऊपर के लिए भी प्रयोग करेंगे, अधिकार के लिए भी प्रयोग करेंगे, अधिकता के लिए भी प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओवर का 3 अर्थ लिया जाता है, और भी कुछ हो सकता है लेकिन 3 पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। नंबर 1 ऊपर के लिए जैसे कहा दिया गया कि हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर से चली गई है, रेलगाड़ी पटरी के ऊपर से चली गई है, कार सड़क के ऊपर से चली गई है। तो क्या है? यहाँ पर क्षैतिज अवस्था में गई है। गति करते हुए एक व्यक्ति या वस्तु जब क्षैतिज अवस्था में जाता है तो वहाँ पर या ऊपर की अंग्रेजी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि द ट्रेन हैड गॉन ओवर द लाइन, रेलगाड़ी पटरी के ऊपर से जा चुकी थी और हमने ऐसा देखा था। तो पटरी के ऊपर से जा चुकी थी, तो यहाँ पर ऊपर के लिए ओवर लगाएंगे क्योंकि क्षैतिज अवस्था में पटरी है, लाइन है, और उसके ऊपर से क्षैतिज अवस्था में गति करती हुई जब वो ट्रेन गई है तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि द प्लेन हैज गॉन ओवर दिस ट्री टुडे। आज मैंने अभी अभी देखा है मेरे साथियों, आपको भी मैं दिखा देता अगर आप होते। अभी अभी मैंने देखा है कि मेरे एक पेड़ था घर के पास बहुत ऊंचा सा और उसके ऊपर से जहाज चली गई है। द प्लेन हैज गॉन ओवर दिस ट्री टुडे। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे कि जहाज चली गई है, जा चुकी है। हैज गॉन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज गॉन। दिस ट्री, ओवर दिस ट्री, इस पेड़ के ऊपर से, टुडे आज मैंने देखा है, साक्षात मैंने देखा है। मेरे मित्रों, आप भी देखते होंगे कभी ना कभी कि घर के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, किसी मीनार के ऊपर से वो चली जाती है। तो यहाँ ऊपर की अंग्रेजी क्या लिखना होगा? ओवर। क्योंकि वो कैसे गई है? क्षैतिज अवस्था में, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में गई हुई है माय डियर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए अब हम लोग अधिकार को देखते हैं कि अधिकार के लिए कैसे ओवर का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर देखना है कि जब किसी व्यक्ति का किसी चीज़ पर अधिकार होता है तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसी का प्रभुत्व होता है तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं।
तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर योगी आदित्यनाथ has been ruling over UP in the present time. तो यहां पर आपने देखा कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज बीन रोलिंग ओवर यूपी इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ऊपर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया भैया? ओवर का यूज किया ना, ऊपर। तो यहाँ पर अधिकार दिखाया गया कि उनका जो है वो अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर ओवर का प्रयोग कर लिए हैं। अब इस वीडियो को हम लोग 5 करके आज यहाँ पर 4 वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में। और अगर समझ में आया है तो मेरे प्रिय साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। मैं ऐसा आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी and you are understanding about preposition. Okay, thanks.